नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। विदेश में राहुल का बयान, देश में सियासी घमासान, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल है, सियासी बवाल है, आरक्षण का रण है और राजनीति भीषण है। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और वो लगातार मोदी सरकार और संघ पर निशाना साध रहे हैं। भारत में भाजपा नेता उनके बयानों पर तीखे तेवर अपनाए हुए हैं। अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा तूल पकड़े रहा, भाजपा और विपक्षी गठबंधन संविधान के मुद्दे पर आमने सामने रहे। जाहिर है 2024 के चुनावी नतीजे आने के बाद भी खत्म नहीं हुए हैं। राहुल के सवाल 2024 में हुए चुनाव की निष्पक्षता पर भी हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव हुए वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि नियंत्रित थे। उन्होंने कहा कि देश का गरीब इस बात को समझ गया था कि अगर संविधान खत्म हो गया तो सारा खेल भी खत्म हो जाएगा। गरीब इस बात को भी समझ गया था कि असल लड़ाई तो संविधान बचाने वालों और संविधान को खत्म करने वालों के बीच में थी। इसके ऊपर जातिगत जनगणना का मुद्दा भी काफी बड़ा बन गया था। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी को 246 सीटें भी नहीं आ पाती। उस पार्टी के पास तो बहुत बड़ा आर्थिक लाभ था, हमारे तो बैंक खाते तक सील कर लिए गए थे। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने एक शख्स से उसका नाम पूछा और कहा कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है, एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है? यही लड़ाई है और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है। राहुल के इन तमाम बयानों को लेकर भाजपा उन पर हमलावर है। बहरहाल अब राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर अभी एक दिन और बचा है और यह आगे भी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार और क्या ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीजें वहां से निकलकर आती हैं। स्वदेश एजेंडा में इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विदेश में बयान, देश में सियासी घमासान। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। वो लगातार भारतीय राजनीति से जुड़े विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं। उनके निशाने पर मोदी सरकार के साथ ही आरएसएस भी है। तो वहीं संविधान, आरक्षण, जातिगत जनगणना, भारतीय चुनाव प्रक्रिया, यूसीसी जैसे मुद्दों को लेकर भी देश की भाजपा सरकार पर हमलावर है। अमेरिकी यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को राहुल गांधी के दो बड़े बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने आरक्षण पर बयान दिया, साथ ही लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। राहुल ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी को 246 सीटें नहीं आती। उन्होंने यहां तक कहा कि देश में इस बार नियंत्रित चुनाव कराए गए हैं। भारतीय समुदाय के बीच राहुल गांधी ने कहा कि देश सबका है, ये बीजेपी नहीं मानती। In a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. अब राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा नेता हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ करे। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर
कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन लगातार राहुल गांधी देश की छवि खराब करने की कोशिश, देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी राहुल के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा, राहुल के नाटक से सतर्क रहें, वो आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हैं। विदेश में दिए राहुल गांधी के बयानों से देश में घमासान मचा हुआ है। देखना होगा कि राहुल के विदेश की धरती से देश में मची ये सियासी तकरार आगे क्या क्या रंग लाती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। व कांग्रेस सांसद राहुल चलिए, तो विदेश में बयान, देश में सियासी घमासान लगातार जारी है और इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी का 3 दिवसीय अमेरिकी दौरा पहला हो गया, दूसरा दिन था। दूसरे दिन में देखिए, कल हम ये चर्चा कर ही रहे थे कि कुछ और निकल कर आएगा। 2 बड़े बयान उनके सामने आ गए। एक तरफ तो निष्पक्ष, उन्होंने जो इलेक्शन हुए 2024 में उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। दूसरी चीज आरक्षण की बात हो गई है। बहुत अपनी लाइन को क्लियर रखकर उन्होंने बात की, लेकिन उस पर एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो सवाल उठाने थे, लेकिन मायावती भी कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाती नजर आई कि क्या पूरी तरह से आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये जो लड़ाई है, ये आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, और जहां तक चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना, ये जो इलेक्शन हुआ, इन तमाम चीजों को भी वहां जाकर रखना, उसके क्या मायने हो सकते हैं, किस दिशा में ये सही है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज तो ये भी कह रहे हैं कि आप इस तरह की बातें करते हैं तो देशद्रोह का मुकदमा आप पर होना चाहिए। क्या ये सही है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इमरान खान हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में डॉक्टर शिव कुमार दुबे। शिव कुमार दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले इमरान जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? इमरान जी, म्यूट किया हुआ आपने, अनम्यूट कीजिएगा। आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूं मैं। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही। माइक को थोड़ा पास रख के बोलिएगा प्लीज। ठीक है इमरान जी, राहुल गांधी पहले दिन जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, आरएसएस और बीजेपी को लेके बहुत कुछ उन्होंने कहा, ठीक है, चलिए कह दिया, हो गई बात। अब जो इलेक्शन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए कि यदि इस तरीके से होता तो 246 सीटें नहीं आती, तो मुझे लगता है 2024 के इलेक्शन में तो फिर इस तरह का जनमत जो जनता ने दिखाया कि आप लोग भी कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष के साथ बैठे हैं, तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? दूसरी चीज, आरक्षण को लेकर लाइन को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जिसको छेड़ तो देना बहुत आसान है, लेकिन उसकर अपनी बातों को क्लियर रखना और आगे पीछे तमाम चीजों को लेकर बात करना, वो अपने आप में बड़ी चीज है। जी जी, जैसे कि आपने कहा 2024 की फिल्म को लेकर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से इमरान जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, काफी कम आ रही है आपकी आवाज। माइक थोड़ा पास रख के बोलिए। हाँ, अभी आ रहे, अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बोलिए। देखिए, 2024 को लेकर जो बात कही गई है और उसको लेकर लोगों के अंदर जो प्रश्न लगा रहे हैं, हम निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहे हैं, मगर जो सवाल है वो सवाल को हमेशा बाकी रखते हैं। इस प्रकार से जो समूचे इलेक्शन के अंदर हुआ और जिस तरह से लोग इंटरव्यू में बात करेंगे तो उसका जवाब तो राहुल गांधी जी देंगे ना। तो जो बात सच्चाई है, सच्चाई से पीछे भागने की क्या जरूरत है? दरअसल भाजपा की प्रॉब्लम ये है कि जब कोई सच्ची बात कही जाती है तो ये तिलमिला जाता है। तो जो सच्ची बात है जो समूचे देश में हुई और जिसे पूरा विश्व जानता है, वही बातें राहुल गांधी जी ने वहां पर कही है। और जिस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात चल रही है, तो कांग्रेस का तो प्रयास है कांग्रेस समूचे देश में जातिगत जनगणना कराकर रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे कराएंगे, तो हमारा अथक प्रयास है कि हम उसको कराएं। ठीक है, चलिए आरक्षण को लेकर भी थोड़ा सा लाइन को क्लियर कीजिएगा। उन्होंने कहा जब तक ऐसी स्थितियां रहेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, मतलब खत्म कर देना चाहते हैं पूरी तरीके से। देखिए, दरअसल भाजपा और उनके सहयोगी दल क्या है कि बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करें। हालांकि बात तो इन्होंने कुछ 3 के बारे में भी उठा दिया, हालांकि कहा कुछ जाता है, कह ये लोग बताते कुछ। जब
ये सारी प्रक्रियाएं आरंभ होंगी तो इन प्रक्रियाओं के तहत जितनी चीजें होंगी उन सारी चीजों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाजपा की तरह आंख बंद कर कोई भी नियम बना दिए जाएंगे, बल्कि जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट से बात कर कुछ सारी चीजों के ऊपर चर्चा होगी और जब कुछ होगा तो इसके ऊपर अमल में लाया जाएगा। इन सारी चीजों का तोड़ मरोड़ कर पेश करना और कांग्रेस की छवि को खराब करने का प्रयास जो भाजपा का है, अब ये देश की जनता जान चुकी है कि भाजपा सिर्फ बोलती है, अनर्गल बयानात देती है और लोगों को बदनाम करती, झूठी बातें करती, झूठी बातों के साथ समूचे देश में प्रचार करती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से जो उन्होंने कहा है वह वो करते आ रहे हैं और समूचा देश उनका समर्थन कर रहे हैं और लोग उनकी बात को समझ रहे हैं और लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस लोगों के साथ में खड़ी है, देश के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर पंथ के साथ खड़ी है। इस प्रकार से राहुल गांधी जी समूचे देश का भ्रमण कर रहे हैं और हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं। आप हर दिन देखेंगे, कभी आपको बढ़इयों के साथ मिल जाएंगे, कभी रेलवे कर्मियों के साथ मिल इमरान जी जाएंगे। ठीक बात है, लेकिन मुझे बताइए ना, बयान तो अमेरिका में जाकर राहुल गांधी दे रहे हैं, तो बीजेपी कहां से भ्रमित कर रही है? यहाँ पर देश के अंदर तो बीजेपी भ्रमित ही कर रही है ना, और क्या कर रही है? आप समूचे गोदी मीडिया चैनल्स देख सकते हैं, उन पर किस प्रकार की शोज चलाए जा रहे हैं, किस प्रकार की डिबेट की जा रही है, देशवासियों को भटकाया जा रहा है कि राहुल गांधी चीन का समर्थन कर रहे हैं। ये किस प्रकार की, ये क्या है? ये भटकाना भाजपा का नहीं है तो और किसका है? ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। हाँ संदीप जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल भी है। बहुत सारी बातें हैं, एक तो ठीक है वो गोदी मीडिया और पता नहीं कौन कौन से चैनल के बारे में कह रहे थे, मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ इन चीजों को और बिल्कुल साइड कर देती हूँ, क्योंकि इसलिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत लॉजिक वाला सीधा सा मेरा सवाल था, जो राहुल गांधी ने कहा उस पर मेरे सवाल होंगे और उसी पर सब लोग अपने जवाब देंगे, इधर उधर की बात किए बिना। संदीप जी ठीक है, कौन भ्रमित कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये कांग्रेस का आरोप आप लोगों पर है, हो जाए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो वहां जाकर बुराई करते हैं। बुराई नहीं, बहुत सारी चीजों को वो ऐसे रख रहे हैं, वो उन एनआरआईज के बीच में है जहां शायद वो भारत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको चीजें पता होनी चाहिए। कल भी मैंने इस चर्चा में थी तो यही बात निकल कर आई थी कि वो अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन की निष्पक्षता पर सवाल उठाना या आरक्षण को लेकर जो वो बात कह रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। उसके लिए देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज हो जाना चाहिए और क्यों इस तरह से एक प्रोपेगेंडा करना कि उसको अलग दिशा में ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी? संदीप जी म्यूट किया आपने भी, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी मैं राखी जी ये बोल रहा था कि अपने घर की बात यदि हम बाहर लेकर जाते हैं, अपने देश की बात, अपने राष्ट्र की बात यदि हम विदेशों में जाके बात करते हैं और बढ़ाई करने तो गए, देश की बुराई कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जिस संस्था ने चुनाव कराए लोकसभा के, इतना बड़ा पर्व था हमारा, जनता ने जिसमें गर्मी में इतनी धूप में इतने बुरे माहौल में जाके वोट दिया, उस पे आरोप लगा रहे हैं, साक्षात जनता को आरोपित बना रहे हैं और चुनाव आयोग को आरोपित बना रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ठीक से निष्पक्षता से चुनाव नहीं कराया। वैसे ही जो हमारी सीटें थी उत्तर प्रदेश में 64 सीट में से हमारी 33 सीट रही हैं। यदि सपा इसमें जीती है, सपा की ज्यादा सीट आई हैं, तो इसका मतलब वो गलती से या झूठ से वो 33 सीट आई हैं, हमारी तो 80 सीट आनी चाहिए थी। मतलब कैसे लोग हैं ये, कैसी बातें करते हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है पूरा। मुझे समझ नहीं आ रहा, नेता प्रतिपक्ष इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे होने के बावजूद ये इस तरह की ओछी हरकतें, विदेश में जाकर, भारत की धरती से बाहर जहां पे इतना नाम, इतना अपना वर्चस्व फैलाया है इस देश ने, मैं खाली मोदी जी की बात नहीं कर रहा, इस देश ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, उस देश को ये हमेशा जब भी ये जाते हैं विदेश में, यहाँ की अच्छाई, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों की अच्छी बात की चर्चा नहीं करते, बल्कि इस देश को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि देशद्रोही का नाम नहीं मुकदमा चलाना चाहिए तो और राखी जी क्या करना चाहिए? अच्छा संदीप जी मुझे ये बताइए, यदि अमेरिका में जो एनआरआई, समझिएगा एक मिनट, आप बैठे हैं और बहुत सारे यहाँ मेरे सवाल को सुनिए, पहले समझिए मैं क्या कह रही हूँ। संदीप जी मैं किसी चीज पर सवाल नहीं उठा रही, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी अमेरिका में जिनको संबोधित कर रहे थे, जिनसे बात कर रहे हैं, वो एनआरआईज हैं, कहीं ना कहीं देश से उनका लेना देना है। और यदि मुझे ये बताइए कि यदि वो अपने देश की इकोनॉमी के बारे में उनको बता रहे हैं
तो वो उसको जी। बुराई के नजरिए से क्यों ले रहे? वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि भारत देश हमेशा गरीबी में ही पड़ा रहेगा, उसके लिए विकास नहीं हो रहा, उसके लिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, प्रोडक्शन की बात है, उसमें हम पीछे हैं। बेरोजगारी का जिक्र उन्होंने किया, इसलिए नहीं किया, उन्होंने सरकार को लेकर काउंटर किया, तो वो उनका अधिकार है, नेता प्रतिपक्ष है वो। राखी जी जितना इंटरव्यू मैंने देखा है राहुल जी का, आप वो एक मीडिया चैनल पे बैठे हैं और वहां पे वो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। एक मीडिया के व्यक्ति थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, मगर वहां बैठकर वो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। ये आपने भी देखा होगा और यहाँ जो सब लोग बैठे हैं इन्होंने भी देखा होगा। वो एनआरआई के बीच में आरोप नहीं लगा रहे, वो एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, एक चैनल पे अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, तो ये टॉपिक अलग है संदीप जी। ये उन्होंने जो निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो इसके लिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि यदि ऐसा होता था तो उनको भी तो मजबूत विपक्ष में बिठाया है जनता ने, तो क्यों? ये सवाल तो इमरान जी से मैंने लिया, ये एक अलग बात हुई। लेकिन बाकी जो आप कह रहे हैं ना कि बुराई करते हैं, देश में जाके बुराई करी, मैं उस टॉपिक पे आपसे कह रही हूँ कि वहां पे क्यों देशद्रोह का मुकदमा? दोनों अलग अलग बातें। नहीं, आप ये मानते हैं ना कि एक चैनल पे बैठकर वो चुनाव आयोग के लिए या इस देश के लिए बदनाम कर रहे हैं इस देश को, उसपे उनके खिलाफ आरोप है, या उसके खिलाफ उनके पास देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, या वो इस तरह के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसे तो आप मानती हैं। रही बात एनआरआई की, देखिए आप एनआरआई के बीच में जाएं, भारत के जो भी लोग वहां हैं, आप उनसे सहज एक तरीके से कुछ भी बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक हैं। मगर आप ये नहीं है कि उसे मीडिया में उछाल रहे हैं, आप उसे एक चैनल पे जाके बोल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा गलत है। यहाँ कोई भी व्यक्ति बैठा है वो इस बात को पक्ष में नहीं बोलेगा, क्योंकि उनकी जो आदत बन गई है, उनकी आदत बन गई है कि इस देश से बाहर जाकर वो इस देश में क्या कम जहर फैलाते हैं क्या? इस देश में वो इतना जहर फैलाते हैं, कोई फैलाया नहीं होगा। और वो अभी मैंने एक और बयान देखा उनका, वो सिखों पे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ रोकना चाहूंगा, राहुल गांधी जी जहर नहीं फैलाते, वो मोहब्बत फैलाते। समूचा देश है, समूचा विश्व दिख रहा है। जिसको आप कह रहे हैं न्यूज चैनल आप कह रहे हैं, पहले थोड़े से अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, आप उसके पश्चात बात कीजिए। और बात रहे आप देशद्रोही के मुकदमे की, उनसे ज्यादा गलत अपने लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ठीक है इमरान जी, प्लीज एक मिनट रुकिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे अभी। प्लीज अभी पहला ही राउंड है, सबको अपनी बात जल्दी जल्दी से रख लेने दीजिए, अपनी जो भी आपत्ति होगी बोलेगा। इमरान जी प्लीज 1 मिनट। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि वो एक नैरेटिव, खतरनाक नैरेटिव फैला रहे हैं। जिस भी देश में जाते हैं गलत प्रचार करते हैं, इस देश का गलत बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, जिसका खामियाजा जिस देश की जो अभी तक की बनी छवि है उस पर पड़ता है। अच्छा संदीप जी, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी यदि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके कुछ कह रहे हैं विदेश में जाके, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने कभी कुछ नहीं बोला है विपक्ष को लेके दूसरी जगह जाकर, विदेशों में जाकर? मुझे ये भी बता दीजिए। तो ये तो आप लोगों की राजनीतिक लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई एक अलग चीज है, मगर आप इस देश को बदनाम करेंगे वो सरासर गलत है। आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, आप सिखों पे सवाल उठाएंगे, ठीक है, आप किसी और जाति पर सवाल उठाएंगे, वो सरासर गलत है। भाई साहब सिखों पे सवाल उठाएंगे, कहां से ला रहे हैं पकड़ के आप? अरे भाई साहब, आप टीवी नहीं देखते क्या? आप चैनल नहीं देखते क्या? उन्होंने सिखों की पगड़ी पे और कड़े पे वो दिया एक बयान, आपको देखा नहीं क्या आपने उसे? आप बात पूरी कर लीजिए, नहीं तो एंकर कहेंगे सिख पे वोट दें, उसके बाद मैं वापस आऊंगी। ठीक है, ठीक है। सिखों की पगड़ी पे और कड़े पे एक बयान दिया है, मतलब क्या तरीका है बोलने का कि आप विदेशों की धरती पे जाके क्या क्या बोल रहे हो? ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। संदीप जी, सब लोगों की एक एक प्रतिक्रिया आ जाए छोटी सी, उसके बाद आप लोग जो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं मैं अलग से समय दूंगी। इमरान जी प्लीज 1 मिनट रुकिएगा। शिव कुमार जी, आवाज पहुंच रही है जी? शिव कुमार जी, अमेरिका दौरा पहला दिन हो गया, दूसरे दिन में फिर बहुत सारी चीजें आ गई, सीधे देशद्रोह का मुकदमा चले, तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं, आरक्षण का मुद्दा निकल कर आ गया इसी बीच, और ना जाने कल तक और कौन सा मुद्दा भी आ जाएगा। अच्छा, निष्पक्षता पर जो सवाल उठा गए वो मैं आपसे भी इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि अभी संदीप जी यहाँ कह रहे थे कि यदि ऐसे सवाल उन्होंने उठाया तो वो जायज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यदि ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं वो तो बिल्कुल अलग है। नहीं, देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि हम जो भी बात करेंगे देश के अंदर रह के करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो या ना हो, लेकिन हम चूंकि राजनीतिक पार्टी हैं तो हम राजनीतिक बात ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरी बात ही नहीं होगी। राजनीति के हिसाब से देश का विकास कैसे हो सकता है, क्या है,
ठीक है, लेकिन ये राहुल गांधी जी का मैटर है, उसमें तो हमें कुछ बोलना नहीं है। लेकिन हमारा जरूर इतना कहना है कि हम अपनी बात अपने घर में बड़े ही ताकत के साथ, मजबूती के साथ रखें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। जब हम विदेश में जाएं तो देश की तरक्की के लिए क्या हो सकता है, उस चीज को अगर हम उठाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। ये कंट्रोवर्शियल विषय हो जाते हैं, आदमी कभी भी जोश में आके कभी कुछ कह देता है, लेकिन उसका फिर बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों से राहुल जी को बचना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात ना करें। हाँ, कांग्रेस पार्टी को कैसे बढ़ाया जाए, विदेशों में भी उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको बढ़ाया जाए, उस पर वो बात करें, उसके लिए वो प्रयास करें, तो वो एक अच्छी बात है। चलो भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोग्राम करती है विदेशों में, उस तरीके से कांग्रेस भी करे, इसमें कोई बुराई नहीं है और उनका हक है। ये हर पार्टी का हक है, चाहे हम हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, सबका ये हक है कि वो अपना विस्तार करे। लेकिन जहां तक इसका सवाल है तो ये थोड़ा उचित नहीं। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि ये जो चुनाव हुआ है वो निश्चित तौर पर, हम भले ही 37 सीटें आई हैं, लेकिन उसमें कई ऐसी सीटें थी जहां पर अगर बेईमानी नहीं होती तो शायद हमारा आंकड़ा 50 के आसपास आराम से अकेले मेरा पहुंचता। शिव कुमार जी, मुझे ऐसा लग रहा है इलेक्शन वाली जो बात राहुल गांधी ने उठाई उसका तो आप समर्थन कर रहे हैं कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन बाकी चीजों के लिए आप उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, जबकि आप इंडिया ब्लॉक के एक बड़े अहम सदस्य रहे हैं, एक बड़ा गठबंधन, क्योंकि एक इतना बड़ा इलेक्शन हमने इससे पहले देखा, आप तो उसका अहम हिस्सा रहे ना। चलो हम उस पर जरूर प्रयास करें। आपकी आवाज बीच में काफी डिस्कनेक्ट हुई है, मैं सुन नहीं पाई, लेकिन मेरा सवाल मैं दोहराऊंगी क्योंकि वो आंसर मुझे जरूर से चाहिए। आप निष्पक्षता पर जहां तक सवाल उठाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, उस पर तो आप समर्थन कर रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है, नहीं तो हमारी 50 आती 37 की जगह। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कुछ बयानों से बचना चाहिए, तो किस बयान से बचना चाहिए? शिव कुमार जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए शिव कुमार जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। शिव कुमार जी कह रहे हैं कि विदेशों में अपने जो बयान दे रहे हैं भारत के खिलाफ वो नहीं देने चाहिए। शिव कुमार जी का ये कहना है। नहीं, भारत के खिलाफ कौन सा, मतलब मुझे क्लियरिटी यहाँ संदीप जी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग तो गठबंधन का हिस्सा हैं। ये कह रहे हैं राहुल गांधी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, राहुल गांधी की व्यक्तिगत राय वहां उस मामले में हो सकती है, इस मामले में व्यक्तिगत राय नहीं है, उस पर सवाल उठा दिया उन्होंने, तो मेरा तो राइट है ये जानने का। भारत के खिलाफ वाली बात मैंने नहीं की, मैंने ये कहा कि विदेशों में जब भी हम जाएं, जब भी हमारे बड़े नेता जाएं, तो देश की तरक्की के कैसे हो सकता है, तरक्की के पीक पॉइंट पर कैसे पहुंचे, उसके बारे में बात करें। हमारी जो बाहर जनता रहती है, जो देश, भले ही वो वहां के नागरिक हो गए हों, लेकिन उनका लगाव हमारे देश के प्रति कैसे मजबूत हो, हम उस पर बात करनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए फायदेमंद है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी, सबकी अपनी अपनी राय है। रमाकांत पटेल जी, ये पूरे बयान जो आ रहे हैं, ये जो मुद्दा आ रहा है, पहले दिन हो गया, आज दूसरा दिन हो गया, कल तीसरा दिन है, मुझे लग रहा है कल फिर कुछ एक आएगा, क्योंकि आज दो बड़ी बातों पे बात हुई, एक तो निष्पक्षता पर और दूसरा आरक्षण की बात है, जिसका विरोध भी हो रहा है। और वो जो क्लियरिटी चाहिए ना कि क्या चाह रहे हैं, आरक्षण को रखना चाह रहे हैं कि खत्म कर देना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये भी एक सवाल खड़ा हो गया। देखिए, आरक्षण तो रहेगा ही रहेगा, मोदी जी तो हटा नहीं सकते हैं। और एक बात और आई थी, जातिगत जनगणना, वो भी होकर रहेगी। अगर मोदी जी नहीं कराएंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, वो कराएगा। खैर, आज का जो टॉपिक था मैं उस पर ज़रा सी बात रख दूं, क्योंकि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए अब बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन इनको याद करना चाहिए कि माननीय मोदी जी जब पहले जाकर के विदेशों में ये बोलते थे कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था, मैं सोचता था कि हिंदुस्तान में पैदा हो गया, तो ये उनको सोचना चाहिए थे। परिपाटी चालू कहाँ से हुई है? ये परिपाटी चालू वहीं से हुई है। आज इनको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़ी तकलीफ हो रही थी इस बात को लेकर के कि यहाँ के निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे सागर, मध्य प्रदेश में सागर से जो सांसद लता वानखेड़े जीती हैं, उनका एक कार्यकर्ता कहता है कि मैडम आपको जिताने के लिए मैंने 15 बूथों पे कांग्रेस के लोगों को बैठने नहीं दिया, मैंने अकेले 15 वोट डाले। तो निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पे तो सवाल उठेंगे। जब चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में
सबने देखा कि किस प्रकार से उस इलेक्शन को, उस वोटिंग की काउंटिंग को हाईजैक कर लिया जाता है। तो क्यों नहीं सवाल उठेंगे भाई निर्वाचन आयोग पे? सवाल उठेंगे, देश के अंदर भी उठेंगे, देश के बाहर भी उठेंगे, जहां मौका मिलेगा वहां पे बोला जाएगा। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि कुछ चीजों पे और सवाल उठाने चाहिए थे। माननीय कृषि मंत्री जी जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका भी मैंने सुना, उनको भी बड़ी तकलीफ हुई। ये वही मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने किसानों पे गोलियां चलवाई थी मध्य प्रदेश के अंदर। 6-6, 7-7 किसानों को सामने से गोली मार करके उनको मौत के घाट उतारा था। और ये जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कहा था अमेरिका जाकर के कि मध्य प्रदेश की सड़कें वाशिंगटन डीसी की सड़कों से बहुत अच्छी हैं। तो ये झूठी बातें करना, खोखली बातें करना, अपनी वाहवाही करना, ये इनको मुबारक हो। लेकिन अगर देश की क्या समस्या है, देश की समस्या अगर यहाँ पे किसानों को जो है पीटने की समस्या है, उनको फसल का दाम ना देने की समस्या है, उनको खाद बीज और पानी बिजली उपलब्ध न कराना समस्या है, तो इस पे बोलना पड़ेगा। तब ये बोलेंगे, तब ये समस्या का निराकरण होगा। अगर पेपर लीक समस्या है तो बोलना पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो कैसे पेपर लीक बंद होगा? अगर घोटाले समस्या है, अगर जो समस्या है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे उस समस्या का निराकरण होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। रमाकांत जी, ये जो बात बार बार निकल कर आ रही है, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, वहां जाकर बुराई करते हैं भारत की, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मोदी जी पे भी चलना चाहिए। शुरुआत तो उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया, मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था। तो शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए। खैर, मुकदमों से देखिए, न्यायपालिका पूरी तरह से प्रभावित है, और अगर निष्पक्ष न्यायपालिका होती तो आज निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल में नहीं होते। बल्लेबाज भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे को आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। ये किसने नहीं देखा है? हमने नहीं देखा था क्या कि कैसे सरकारी अधिकारियों को बल्ले से पीट रहा था? तो इस प्रकार से अगर आप कहेंगे कि देशद्रोह का मुकदमा, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सारी एजेंसियां हैं, चाहे जिस पे लगा दे, चाहे जिसको फांसी पे टांग दे, चाहे जिस चौराहे में गोली मार दे। तो ये तो इनका काम है, ये कर सकते हैं। ठीक है संदीप जी, 1 मिनट रुकिएगा, मैं वापस आऊंगी। 2 मेहमान और हैं, उनकी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद मैं आ रही हूँ। क्योंकि इमरान जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं प्रॉपर समय दूंगी, आप जो लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं उस पर बोलिएगा। सुमन भटनागर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सुमन जी आ रही है आवाज आपकी? हाँ सुमन जी, 2-3 बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये निष्पक्षता पर जो सवाल उठाए गए हैं, इलेक्शन जो हाल ही में हुए 2024 में, क्या उसको आप मानते हैं कि कुछ गलत उसमें हुआ है? देखिए, मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लगा है क्योंकि राजनीतिक रूप से जो अपने बयान रखे, लेकिन जिस तरह से मजबूती इंडिया गठबंधन को भी मिली है वो तो पहले कभी देखने को नहीं मिली। क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ या सीट्स आती थी वो बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे चली जाती थी। कई स्टेट के इलेक्शन देखिए तो पता चला कि बहुमत से भी मतलब ऐसे आंकड़े आते थे कि लगता था कि पता नहीं क्या हो गया। तो ईवीएम पर सवाल उठे। लेकिन इस बार के जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं उसके बावजूद यदि निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है, क्या वो जायज है? दूसरी चीज, राहुल गांधी अमेरिका में हैं, बार बार ये आरोप लगना कि देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, वो बुराई करते हैं, वो गलत बोलते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्शन या एक डेवलपमेंट के नजरिए से अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, तो क्या वो वाकई बहुत बड़ा कोई गलत काम कर रहे हैं? राखी जी, देखिए, जो राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिया है, मुद्दे उठाए हैं, वो मनगढ़ंत तो नहीं है कि वैसे ही कह दिया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ हद तक तो सच्चाई है उसमें, ये तो हमें मानना पड़ेगा जो ये मुद्दे उठाए उन्होंने। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर विदेश में हम कोई बात कह रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश की गरिमा को, देश के सम्मान को उनके किसी बयान से, उनके किसी मुद्दे से ठेस ना पहुँचे। विदेशों को ये ना लगे कि भारत में तो बड़ा गलत हो रहा है, इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुद्दे उठाए उन्होंने वो बहुत ऐसे नहीं है कि नहीं उठाने चाहिए थे, उठाए उन्होंने। अब उन्होंने जो सिखों वाला मुद्दा उठाया है, ठीक है, मुद्दा हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा हो, लेकिन इस तरह का कहना कि भाई पगड़ी और कड़ा पहनने में भी सिखों को दिक्कत आ सकती है, इजाज़त लेनी पड़ सकती है, ये मैं समझता हूँ कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि मैं 60 साल से रह रहा हूँ भारत के अंदर और मैं 60 साल से पगड़ी पहन रहा हूँ और कढ़ाई पहन रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई।
हो सकता है कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हों इस बार देश में, जिसको लेकर राहुल गांधी के मन में कोई पीड़ा हो, कोई दर्द हो। दूसरा आपने सवाल उठाया चुनाव की निष्पक्षता का। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। अगर आप महाराष्ट्र देखें, यूपी देखें, हरियाणा देखें, जो नतीजे आए हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पक्षपात हो गया हो। हरियाणा में 5 सीटें यहाँ पर ले गई है कांग्रेस यहाँ पर, तो महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ हुआ है, और यूपी देख लो, बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन इतना जरूर है कि ये लोगों को लगता है कि जितनी निष्पक्षता चुनाव आयोग को दिखानी चाहिए थी उतनी नहीं दिखाई जा रही है। क्योंकि कई बार ये चर्चा होती है कि चुनाव आयोग इस तरह के फैसले लेता है जैसे ऊपर वाले लोग, ऊपर का मतलब 70 दल के लोग चाहते हैं, ऐसा कई बार लोग कहते हैं। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन फिर भी अभी हाल के चुनाव जो देखे हमने, उस चुनाव में तो ऐसा कहीं खास नजर नहीं आया हम लोगों को कि कहीं पर बेईमानी की हो, कहीं छोटे मोटे घटनाएं देखो चुनाव में होती हैं, वोट भी फर्जी पड़ जाते हैं, कई बार किसी अफसर से ज्यादती भी हो जाती है, इस तरह बात तो हो जाती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस चुनाव में खासतौर से लोकसभा चुनाव हुए हैं अभी, इसमें कोई बहुत बड़ी हेरा फेरी हुई हो। क्योंकि ये कहा है उन्होंने, राहुल गांधी ने, कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 240 पार नहीं पहुंच सकती थी। हो सकता है, ठीक है, कुछ ही उनके दिमाग में क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि निष्पक्ष हुए हैं चुनाव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आरक्षण वाला बात है, आरक्षण का मुद्दा पता है कितना बड़ा मुद्दा है देश में। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है आरक्षण खत्म करने का, संविधान खत्म करने का हुआ, और इंडिया गठबंधन को फायदा जो मिला है वो इसी का फायदा मिला है। हालांकि कुछ लोग दुष्प्रचार भी कह रहे हैं इसको, बात तो ठीक है, अभी तो राहुल इनकी कांग्रेस की जो सीटें आई हैं इतनी नहीं आ पाई हैं कि कुछ कर सके वो, और बीजेपी भी 400 पार ले जा पाई है जो आरक्षण चेंज कर देगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने बहुत तूल पकड़ा है, और इतना तूल पकड़ा है कि उसका भाजपा का नुकसान बहुत हुआ है और कांग्रेस को उसका फायदा हुआ है। आने वाले चुनाव में हरियाणा सरकार, हरियाणा में जो भाजपा है और कांग्रेस है, वो बड़े सतर्क है इस बात को लेकर कि ये मुद्दा कहीं लोकसभा चुनाव की तरह फिर हवा ना खा जाए। अगर फिर हवा खा गया तो भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, इस वक्त पे आरक्षण की बात करना वहां जाकर, या जातिगत जनगणना की बात करना, या संविधान को लेकर भी जिस तरीके से कल उन्होंने अपनी बात को रखा था, क्या वाकई जो अभी आने वाले समय में इलेक्शन है, क्या उसको कहीं ना कहीं सामने लाने की एक बात है, या उसका प्रभाव पड़ सकता है इसलिए ये बातें हो रही हैं? दूसरी चीज, बार बार सवाल वही आता है कि निष्पक्षता पर सवाल, जब इस तरह के नतीजे आए हैं कि कोई एकदम टॉप पर नहीं चला गया, सरकार भी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी, और यहां पर इंडिया ब्लॉक को देखिए तो वो भी एक मजबूती के साथ सदन में पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नकार दिया गया। तो वहां पर निष्पक्षता पर सवाल क्यों? ये भी दो बातें। तीसरी सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या वाकई वो वहां जाकर गलती कर रहे हैं जो इतनी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से और देशद्रोह का मुकदमा लगाने की बात हो रही है? नहीं, देखिए राखी जी, पहली बात का मैं ये जवाब दूंगा कि जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता की जहाँ तक बात है, लोकसभा चुनाव में कहा जा सकता है कि बहुत हद तक जो है चुनाव आयोग ने काफ़ी सतर्कता बरता है, और शायद ये जो अभी परिणाम आए हैं उसका नतीजा है। तो जहाँ तक निष्पक्षता की बात है, उसके पीछे उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं। एक शब्द को पकड़ के नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे खाते फ्रीज हो गए, जो बयान आप देखी होंगी कि हमारे खाते फ्रीज हो गए, हमारे पास पैसे नहीं थे लड़ने के लिए, तमाम बातें। तो ये तो आदमी जो भी जिसके साथ घटित हुआ वो बोलेगा ही। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आपने अभी पूछा हमसे कि इसका चुनाव में असर क्या पड़ेगा। देखिए, जातिगत जनगणना का असर देखा, उत्तर भारत में खास करके देखा। जहाँ तक आरक्षण की बात है, उसमें भी उन्होंने एक बात बोला कि इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन अब ये परिस्थितियाँ भारत में ऐसी नहीं है कि इस पर कोई विचार किया जाए। बात होती है जब आदमी कोई इंटरव्यू देता है, तमाम चीज़ें, चूँकि हम लोग ऑलरेडी मीडिया से हैं और इंटरव्यू देता है तो बहुत सारे संदर्भ जरूर उसका दूसरा अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन संदर्भ कुछ और होता है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे आप कह रही हैं कि वहाँ पर जा कर के उन्होंने इस तरह से भारत की छवि खराब किया, ये किया। तो देखिए, बयानों की शुरुआत किसने किया? ये सारी बातें 2014 के बाद, कभी भी इसके पहले मैंने कल भी बोला था आपसे कि जितने भी प्रधानमंत्री थे जब भी गए तो उन्होंने इस तरह की बात नहीं किया, या विपक्ष के नेता गए, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हों या राजीव गांधी रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, नरसिम्हा राव जी, जितने, मनमोहन सिंह जी, हमेशा इन्होंने डेवलपमेंट की बात किया।
इन मुद्दों पर नहीं आया। लेकिन एक खटास जो राजनीति में 2014 के बाद आई, उसके लिए दोनों दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक तरह से जिम्मेदार हैं। जब कोई बात आप कहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया होती है तो जो बात आप कहते हैं उसी भाषा में लोग जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी का कल और आज का जो बयान है, हाँ, सिखों वाले पर वो जरूर कहीं न कहीं जो है बैकफुट पर नज़र आते हैं। उसका रीज़न है, बात उन्होंने जो भी कहना चाहा है, जो पीड़ा रही हो, जिस तरह की बात समझते हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की बातों को ज़्यादा तूल न दें राहुल गांधी, या इससे बचें तो ज़्यादा बेहतर है। न कि और न ही भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मौका दें कि इस मुद्दे को लेकर के जो है जनमानस तक पहुंच जाए। तो ये ज़रूर है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमने भी देखा टीवी पर डिबेट, उस पर दो स्टेटमेंट आए थे, गिरिराज सिंह का और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, और आपने देखा होगा कि वो देशद्रोही हैं और ये सारी बातें की हैं। तो देखिए, देश में सरकार किसकी है? अगर उनके बयान में देशद्रोही होने का कोई सबूत मिलता है तो सरकार तुरंत झपट लेगी। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है और देश के पास कानून है, और अगर लगता है कि ये बयान देशद्रोही जैसे बयान है, तो सरकार के पास पूरा बहुमत है, सरकार के पास पूरा पावर है कि किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही करा देते। और अगर वह इस तरह की बातें करता है, क्या हिंदुस्तान में देशद्रोह के मुकदमे नहीं चले हैं? बहुत सारे चले हैं। आपने देखा, बयानों के आधार पर नहीं देख रहे हैं, मानहानि के कितने मुकदमे राहुल गांधी पर, मेरे ख्याल में 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। तो इन सारी चीज़ों का है। तो इसमें तो देखिए, बयान देने के बजाय अगर कुछ ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के पास या केंद्र सरकार के पास कि वो वाकई वो विदेश में जाकर के हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं, या इस तरह के देश विरोधी बयान दे रहे हैं, या देशद्रोह जैसी कोई बात है, तो सरकार के पास तो पूरे ऑप्शन खुले हुए हैं और वो कर भी सकती है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है, जो हमने भी सुना है, थोड़ा बहुत जो उनका भाषण सुना है, तो उसमें बहुत सारी बातें, हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं थोड़ी विवाद को जन्म जरूर देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बातों को लेकर के कोई इतना बड़ा बयान आना दूसरी तरफ से कि वो देशद्रोही हैं। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है, और इस तरह से तो कोई बात अपनी रख नहीं पाएगा, चाहे देश की धरती हो, विदेश की धरती हो। आपने देखा होगा कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आप देखिए, पल भर में सारी खबरें, चाहे आप देश में बोलिए और चाहे विदेश में बोलिए, सारी दुनिया जान जाती है। तो हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों पर भी समझने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम राहुल गांधी को पकड़ के अगर कोई बात करते हैं, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ों को खुद समझा जाए और उस पर बात किया जाए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय काफ़ी देर से मांग रहे हैं संदीप जी और इमरान जी। संदीप जी 1 मिनट रुकेगा, इमरान जी पहले आप बोलिएगा और थोड़ा जल्दी से। देखिए, समस्या ये है कि भाजपा की जो पूरी राजनीति है, दरअसल वो डराने की राजनीति, और राहुल गांधी जी पिछले वर्षों में जिस तरह से उभर कर आए हैं और उन्होंने इस डर की राजनीति को भेज दिया। उन्होंने वहां भी कहा है कि मैं मोदी जी से नहीं डरता, बल्कि उन्होंने कहा मैं मोदी जी से नफरत नहीं कर रहा। तो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कहती है कि हम प्रेम की राजनीति करते हैं, मोहब्बत की राजनीति करते हैं। ये हर जगह लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। इनके पास दिखाने का कुछ नहीं है कि इन्होंने कुछ किया, इनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है। ये बातों को पकड़कर बैठने वाले लोग। राहुल गांधी जी अगर वहां जाकर ये बात कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग के ऊपर अगर उन्होंने कोई बात करती है, आप सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं, समूचे देश में क्या हो रहा है पूरा विश्व जानता है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में और विदेश में किस प्रकार के भाषण और किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, ये समूचा विश्व जानता है। ये सकारात्मक बातें उठाने वाले लोग नहीं है, कहीं इन्हें कुछ मिल जाए उसके ऊपर ये डिबेट शुरू कर देते हैं। समूचे मीडिया के अंदर सिर्फ यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप ये देखें कि एक आदमी प्रयास, हर दर्जे प्रयास कर रहा है, समूचे देश में प्रयास कर रहा है, और एनआरआईज में बैठकर अपने देश के की बात कर रहा है, उसके ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या समूचे देश में चुनाव आयोग ने क्या किया है, क्या ये पूरा विश्व नहीं जान रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें नहीं उठी हैं? तो ये बेमानी बातें हैं जिनको लेकर डिबेट की जा रही है, जिसके ऊपर चर्चाएं की जा रही है। राहुल गांधी जी ने बड़ी साफ गोई के साथ अपनी बात को रखा है, और उसके अंदर कोई इस प्रकार की बात नहीं है जिसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया है।
ठीक है, चलिए एक बात कहना चाहती हूँ इमरान जी आपसे। आपने 2-3 बार क्योंकि इस चर्चा में कहा कि तमाम मीडिया है और टेलीविजन के माध्यम से भी ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी गलत हैं या वो चाइना को सपोर्ट करते हैं या उनकी तारीफ करते हैं, भारत की बुराई करते हैं। मुझे ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिए, मैंने जब से ये चर्चा शुरू हुई है मुझे लगता है इस चर्चा के 42 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, मैंने एक बार भी कहा कि राहुल गांधी दोषी हैं या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? हमेशा पूरी चर्चा में वही पॉइंट्स निकले हैं कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं, मैं आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप या कोई चिन्ह नहीं लगाता हूँ। जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और वो बड़ी कहते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, और जिस तरह से मैं और चैनल्स की बात कर रहा हूँ, आपके चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वदेश चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बड़े निष्पक्षता के साथ बात रखते हैं और किसी प्रकार का भेदभाव आपके चैनल पर नहीं है, इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ, आपकी समूचे टीम की सराहना। परंतु जिस तरह से ये लोग बड़ी ओछी बातें कर रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर ये लोग जो है मुकदमा लगा देंगे, अरे भाई आप पहले 52 घंटे बिठा चुके हैं आपकी ईडी, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। और जो सच्चा आदमी है, जो सच्चाई के साथ बात कर रहा है, वो सिर्फ देश में सच्चाई के साथ बात नहीं करेगा, वो समूचे विश्व में सच्चाई के साथ बात करेगा। और राहुल गांधी जी सच्चाई की मूर्ति बनते जा रहे हैं और समूचा देश और विदेश के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, और ये समर्थन देकर भाजपा बौखला गई है। प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और इन्होंने अपनी ट्रोल आर्मी छोड़ दी है जो इस प्रकार की बातें कर रही है। इमरान जी, अब मैं रोकती हूँ, संदीप जी बहुत देर से समय मांग रहे हैं। हाँ संदीप जी, अपनी बात रखिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आपने देर से समय दिया, मगर मैं इनकी सबकी बातों का जवाब दूंगा। जो लोग चुनाव आयोग के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, बल्कि इमरान जी ने तो हद कर दी कि वो ऐसे नेता हैं जो अब उभर के आए हैं। उभर के आए हैं, जब उनका ये हाल है, जब उभरे नहीं थे तो वो किस गलत में थे। तो अभी मैं सारी चीजें अभी क्लियर करूंगा। पहले मैं चुनाव आयोग की बात करता हूं। सभी यहाँ जितने भी वक्ता बैठे हैं, लगभग आपका सुमन जी को छोड़कर या आरपी श्रीवास्तव जी को छोड़कर सभी ने आरोप लगाए हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दल है, इनका आरोप लगाना स्वाभाविक भी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैं बड़ी हैरानी से उन्हें देख रहा था कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली में उनकी सीटें आई, ठीक है, भाजपा को 8 सीटें मिली, उन्हें सारी सीटें उन्हें मिली, वो चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पंजाब में वो जीते, वो भी चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मतलब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में हम नहीं जीत पाए, टीएमसी को ज्यादा सीट मिली, ये फिर भी चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इन्हें हो क्या गया है मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये हर बार कभी ये यहाँ की सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी ये फौज पे उठाते हैं, कभी आपका चुनाव आयोग पे उठाते हैं। इनके पक्ष में भी यदि वो आ रहे हैं, चुनाव परिणाम आ रहे हैं, तो भी ये चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और तो और मतलब आप ये देखिए कि अभी इमरान जी की बातों पे मुझे सुन के हंसी आ रही थी कि ये कह रहे हैं जी मैं आपको नहीं कह रहा राखी जी, मैं स्वदेशी चैनल को नहीं कह रहा, मैं स्वदेश न्यूज को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं दूसरे चैनलों को। और जब ये दूसरे चैनल पे होते हैं तो कहते हैं जी मैं सब चैनलों को कह रहा हूं। मतलब इन्होंने चैनलों को, जो हमारा स्तंभ है, जो मीडिया हमारा स्तंभ है, उसको ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया। तो राखी जी आप माने ना माने, ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ झूठ फैलाते हैं, और तथ्य भी, मतलब इन्हें तथ्य भी नहीं दिखते। सामने दिख रहा है कि राहुल जी किसी चैनल पे बैठकर, अरे भैया ओ भाई इमरान जी आप पहली बार बैठ रहे हैं क्या चैनल पे? शायद आप पहली बार बैठ, पहली बार नहीं बैठ रहे तो आप शांति से बैठिए ना, मैं आपको शांति से सुन रहा हूँ, 2 बार 3 बार जब भी सुना है। आप बोलिए मत बीच में, हाँ चुप हो जाइए, ठीक है, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। तो काउंटर किया जाएगा। नहीं शांति रखिए, काउंटर बाद में करते रहना, जब राखी जी आपको अनुमति दें जब देना काउंटर, ठीक है। राखी जी आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है, समाजवादी पार्टी हो गई, इनके पक्ष में परिणाम आए और बहुत जबरदस्त परिणाम आए, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, मगर ये फिर भी चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये मीडिया पे लगा रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि मीडिया हो, चुनाव आयोग हो, फौज हो, आर्मी हो, सब इनके हिसाब से चले, ठीक है, सब जैसा ये कहें वो करे। अरे और जब सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग इतने अच्छे चुनाव कराए उन्होंने, कोई भी जीता कोई भी हारा, उससे मैटर नहीं है। मैटर ये है हमें चुनाव आयोग को हमेशा उसे एप्रिसिएशन करना चाहिए कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, चाहे किसी के पक्ष में नतीजे आए। जनता है, जनता वोट दे रही है। आप ये देखिए, यदि वो चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में होता या मोदी जी के पक्ष में होता तो चुनाव के परिणाम क्या होते ये सोच भी नहीं सकते थे। मगर सबसे पहले हमने आज तक कभी चुनाव आयोग को, जब हम
सत्ता में भी नहीं थे जब भी हमने कभी ठीक है। चुनाव आयोग संदीप पे जी सवाल नहीं थोड़ा उठाए। जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, एक छोटा सा सवाल है मेरा, और भी लोग क्योंकि कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मुझे जी, बताइए ना कि जी, थोड़ा सा इस लाइन पे भी आए ना, चुनाव की निष्पक्षता तो हो गई, इस पे भी आए जो जी। देशद्रोह की बात के लिए भी, तो इस पैनल में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है कि देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाए। मतलब वो आपकी डिमांड हो सकती है आपके दिग्गजों की, पर ऐसा क्या कर दिया? ये तो बिल्कुल हटके लाइन से चला गया, बहुत बड़ा मुद्दा असल में और राखी आरोप जी होता है पता है क्या, देशद्रोह का। देखो अभी मेरी जो समझ में आता है वो बार बार ऐसे काम कर रहे हैं, एक बार नहीं, चलो एक बार गए गलती से आदमी ने बोल दिया, समझ में आता है कि माफी मांग ली या गलती से बोल दिया। वो तो जब भी विदेश में जाते हैं, जब भी विदेश की धरती पे जाते हैं, जैसे कि अभी मैं सुन रहा था सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे सिर्फ वहां जी। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, अरे आप, लेकिन बाकी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत किसने करी थी? अबे संदीप जी, आरोप तो ये भी है कि शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी विदेशों में जाके बोलने की? आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। खैर बाकी लोगों को मैं समय देती हूँ। रमाकांत जी अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, बार बार ये बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। मैं फिर से बतला दूं, आम आदमी पार्टी ने ऐसे ही नहीं खड़ा किया। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, अपने सांसद से कह रहे हैं कि मैडम आपको जिताने के लिए तो मैंने 15 वोट दिए थे और 15 बूथों में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बैठने दिए, तो वहां कितने वोट पड़े होंगे? फर्जी वोट। तो आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देंगे बहुत अच्छे से, लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि जब वोटिंग का कितनी वोटिंग हुई ये आंकड़ा चुनाव आयोग जारी करता है और बाद में उस आंकड़े को बदल दिया जाता है और काउंटिंग के दिन वाले आंकड़े को जब मिलाया जाता है तो फिर उसमें अंतर आ जाता है। तो सवाल तो उठेंगे और लोगों के जहन में सवाल आए तो उसका निराकरण करना चाहिए। ईवीएम पर सबसे पहले सवाल उठाने वाले लालकृष्ण आडवाणी जी थे, शायद बीजेपी के प्रवक्ता को पता नहीं है तो इनको मैं याद दिला दूं। तो आम आदमी पार्टी तो कहेगी। दूसरी बात, देश के अंदर जो भी समस्याएं हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों के ऊपर अत्याचार करने का मामला हो, चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले हो। इस पे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहना चाहती, विपक्ष का मुंह बंद करके रखना चाहती है, विपक्ष को दबाना चाहती है। जहां ये लोग नहीं जीतते हैं, आज दिल्ली के अंदर देखिए क्या हो रहा है। संविधान का, लोकतंत्र का, जनता के अधिकारों का चीरहरण हो रहा है। चुनी हुई सरकार को तुमने गिराने का प्रयास किया, नहीं गिरा पाए, अब राष्ट्रपति जी के पास पहुंच गए और ताज्जुब है कि राष्ट्रपति जी ने वो चिट्ठी आगे बढ़ा दी गृह मंत्रालय। अरे भाई, तुम्हारे सब कुछ है, कर लो, खेलो। अभी नहीं 4 महीने बाद चुनाव होते तब हारते, अभी करा लो चुनाव, अभी फिर हारोगे। तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा रही है जनता। 400 पार 400 पार 400 पार जो कहते थे 240 में आके अटक गए, ऐसा ना हो कि 24 में आ जाएं। ठीक है शिव कुमार जी, क्योंकि भले आप इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा हैं, गठबंधन की वहाँ मुझे लगता है एक अच्छा मजबूत विपक्ष में एक अहम महत्वपूर्ण सीटों के साथ समाजवादी पार्टी है, क्योंकि आपने ये चीज़ कही राहुल गांधी के लिए कि भाई उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और विदेशों में जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें हैं भारत देश को लेकर जो नहीं बोली जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो आरक्षण की बात छिड़ी है, अब मुझे ये सवाल करना पड़ेगा कि पीडीए की लाइन पर तो समाजवादी पार्टी चलती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो मुझे ये बताइए कि आरक्षण के फेवर में है या नहीं है। अब मुझे इसलिए ये पूछना पड़ेगा कि कांग्रेस की तरफ से लाइन अब क्लियर नहीं है, वो कह रहे हैं कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे खत्म करना है कि नहीं। म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ हेलो, हाँ अब आ रही आवाज, बोलिए। हेलो, पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैंने सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए ही नहीं, मैंने कहा हिंदुस्तान का कोई भी लीडर बड़ा जाता है और अगर इस तरीके के स्टेटमेंट देता है तो नहीं देना चाहिए, मैंने ये कहा है। मैंने स्पेसिफाई राहुल गांधी जी के लिए ही नहीं, मैंने किसी भी मेरे नेता जब जाते हैं तो कभी उन्होंने इस तरीके का चर्चा कभी नहीं किया। ठीक है, गए आए अपने चले, लेकिन वो खैर अपना अपना पर्सनल व्यक्ति है, मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कोई भी जाए तो उसे एक संयम मर्यादा के साथ और भारत की छवि खराब ना हो, इस तरीके के स्टेटमेंट देने की जरूरत है। अब दूसरी बात, पीडीए जो है, हमारी जो पार्टी है वो पीडीए का समर्थक है, उसका समर्थन करती है, उसकी राह पे चलती है।
दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को नहीं हटा सकती है, ये मैं क्लियर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और आपने देखा भी है कि जिसने ऐसा सोचा भी है तो उसका क्या जनता ने हल किया, और आने वाले दिनों में यही जो भारतीय जनता पार्टी अगर और ड्रामा करेगी तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर बेईमानी नहीं होती तो निश्चित तौर पर हम 50 सीट लेके आते उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार नहीं बनती। लेकिन ठीक है, जो आया जैसा आया, हम उसमें स्वीकार है हमें कि जनता ने जो हमसे किया है, इनने जो बेईमानी की है। लेकिन आने वाले भविष्य में जरूर हम जनता से ये कहेंगे, और जनता से हम कहते हैं कि इस तरीके से वोटिंग का सिस्टम अपने आप करिए कि इनकी एक भी बेईमानी जो हो वो भी एकदम पर्दाफाश हो और ये बेईमानी ना कर पाए। लेकिन कुछ हमारे प्रवक्ताओं ने भी कहा है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो रूलिंग पार्टी के उसमें आ जाते हैं और गलत काम कर देते हैं। तो ऐसे अधिकारियों से भी एक विनती है कि वो ऐसा काम ना करें और निष्पक्षता के साथ वोटिंग करने दो और काउंटिंग करें। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, सुमन जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी बहुत छोटे से सवाल के साथ कि क्या इन तमाम बातों का, इस अमेरिका दौरे का, वहां की जो बयानबाजी है उसका, जो पलटवार है उसका कोई आगामी प्रभाव देखते हैं? क्योंकि मुद्दे तो हैं, मुद्दों को तो नहीं नकारा जा सकता जिस पर बात हो रही है। नहीं, डेफिनेटली मुद्दे तो खड़े हो गए हैं। आज देखा होगा आपने कि भाजपा बड़ी ताकत से इसको पलटवार कर रही है इसके ऊपर। उसमें बड़े मंत्री बोल रहे हैं, बड़े नेता ही बोल रहे हैं कि भाई जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो देश के हित में नहीं है, देश के सम्मान के लिए नहीं है, देश के सम्मान को ठेस पहुंची है। ठीक है, ये मसला बना है, लेकिन सवाल ये है कि बोलने की भी तो आज़ादी होती है ना। ऐसा नहीं है कि बाहर में जाकर बात ही नहीं कर सकता किसी बारे में, इतनी पाबंदी तो नहीं होती ना। देश में भी आपने देखा होगा, हालांकि इस बार थोड़ा सा डर का माहौल तो रहा है देश में, अभी जो चर्चा हो रही थी, डर का माहौल रहा है थोड़ा, चाहे ईडी का रहा हो, चाहे सीबीआई का रहा हो, चाहे आईबी का रहा हो। लेकिन फिर भी जो है ये बात बिल्कुल ठीक है कि बोलने की आज़ादी तो होनी चाहिए, लेकिन बोलते हुए संयम और अपने देश की जो सम्मान है उसको मेंटेन रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कांग्रेस के नेताओं को या भाजपा के नेताओं को कुछ भी कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि देश हमारे लिए पहले है, बाकी चीजें सब बाद में है। बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। इस इलेक्शन में क्या आने वाले समय में इसका प्रभाव देखते हैं? और वाकई में अभी तो एक दिन और बाकी है अमेरिका का, तो उम्मीद करें कि कुछ और निकल कर आएगा। नहीं, बिल्कुल राखी, आपने सही कहा कि अभी एक दिन और बाकी है। अब राहुल गांधी क्या बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को क्या उनसे मिलता है, आने वाले दिनों में किस तरह की बहस होगी, क्या मुद्दा होगा, ये सारी बातें निकल के आएंगी। राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से आरएसएस संघ पर और इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पर जिस तरह से हमलावर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से अगली पार्टी उनको बर्दाश्त क्यों करेगी। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कहूँगा कि देशद्रोह जैसी बात, अगर हमें लगता है कि हमारे देश का कोई भी नेता देशद्रोही नहीं है, सारे लोग देश से प्रेम करते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता कि एक दूसरे पर देशद्रोही होने की बात करें। एक दो बयान का जिक्र भी आया है, सब कभी कभी होता है कि आदमी बोल जाता है, बोलता इसलिए है कि उसको कुछ न कुछ बोलना है। और आपने अभी देखा, सुमन जी ने कहा कि बोलने की आज़ादी है, होनी भी चाहिए आज़ादी, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हमें लगता है कि कल जो है या जो तीसरे दिन की जो उनकी बातचीत होगी, राहुल गांधी थोड़ी सीख तो जरूर लेंगे कि थोड़ा बच के बोलें, ताकि देश में उनको लेकर के इतना बड़ा बहुडर न खड़ा हो और उनको देशद्रोही न घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल। चलिए, और क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर विदेश में बयान, देश में सियासी घमासान अभी जारी रहेगा। 2 ही दिन हुए हैं, 2 दिन में देखिए कितना बवाल हो रहा है, और अभी 1 दिन और बाकी है। और वो क्या बोलेंगे, क्या निकल कर आएगा, क्या फिर उनके तीसरे दिन के किसी स्टेटमेंट पर फिर देशद्रोह की डिमांड की जाएगी कि यार उन पर कहीं ना कहीं मुकदमा चलाया जाए, या फिर कुछ और होगा, और इसका कितना प्रभाव आगामी इलेक्शन में पड़ेगा। देखिए, महत्वपूर्ण है 4 राज्यों के चुनाव, क्या हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।